Prachi, hello sir. My German level is A2, but I want to know about how to improve the German spoken proficiency without joining any language course. Um, German spoken proficiency language course join किए बगैर. Okay, good question. देखें, ये मैंने अक्सर मेंशन भी किया है कि मैंने बहुत ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज नहीं किए. एक तो वो किए जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही थी, जो मैंडेटरी थे और हमारी यूनिवर्सिटी में वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे. ठीक है, हमारे कोर्स का आप कह रहे कि एक तरह का हिस्सा ही था, इलेक्टिव्स थे वो. और एक मैंने खुद से प्राइवेट स्कूल में पे करके कोर्स किया क्योंकि मैं उस वक्त साथ जॉब कर रहा था और उसके मुझे एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स मिलने थे, तो मैंने वो लैंग्वेज स्कूल से किया 1 महीने का कोर्स. ज़्यादा लैंग्वेज स्कूल में मैं नहीं गया क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूँ कि लैंग्वेज स्कूल सिर्फ बेसिक्स के लिए, फोनेटिक्स के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए गुड है. उसके बाद लैंग्वेज आपने खुद ही सीखनी है प्राइमरीली. तो अब आप लैंग्वेज स्कूल नहीं जाती हैं और आपने स्पोकन अपनी इंप्रूव करनी है, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले लिसनिंग अपनी इंप्रूव करें. स्पोकन से पहले हमेशा लिसनिंग जो है ना वो स्टेप आता है. अगर आप अभी आपने जैसे लिखा है कि आपका लेवल जो है वो A2 है, तो A2 में अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है ना उसकी गुंजाइश है. आप रेडियो सुनना शुरू करें जर्मन में, जो इनका लोकल रेडियो होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत क्लियर तलफ़ुज़ प्रोनंसिएशन होती है लैंग्वेज की. उसको रेगुलरली सुनें, उससे आपके लैंग्वेज में जो उतार चढ़ाव है, जो जिस तरह से वो सेंटेंस चेंज करते हैं या ब्रेक लगाते हैं उसके अंदर, या कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे ऊपर जाती है वॉइस, कहाँ पे नीचे जाती है, वो आपको आप उससे यूज टू होंगे, वो आपको फेमिलियर होगा, या आपकी सबकॉन्शियस में बैठता जाएगा. तो कंटिन्यूसली ये मैं काम करता था, रेडियो सुने ज़्यादा से ज़्यादा और ख़बरें सुने रेडियो में. और वही ख़बरें हर दिन में, हर आधे घंटे में, 40 मिनट में वो रिपीट होती रहती हैं. ये आप करें. आप सॉन्ग सुने, आप इनकी पॉडकास्ट सुने जर्मन की, स्पेसिफिकली जो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर प्रोनाउंसिएशन में वो जर्मन बोलते हैं. जो लैंग्वेज से रिलेटेड पॉडकास्ट बनेंगे, बहुत सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी डॉचे वगैरह वगैरह पे, या आप गूगल करेंगे आपको और बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे. मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 फ्री वेबसाइट्स टू लर्न जर्मन, उसके अंदर भी आपको स्टडी मटेरियल, लिसनिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाएगा. फिर उसके बाद आप यूं करें कि आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट करें जो ऑलरेडी जर्मन सीख रहे हैं आपकी तरह, या जो ऑलरेडी जर्मन बोलते हैं, जैसे वो जर्मनी में हैं या कहीं और पे भी हैं. तो आप उनसे कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज करने की कोशिश करें, उनसे टैंडम एक्सचेंज करने की कोशिश करें. जैसे अगर आप इंग्लिश बोलती हैं या कोई और लैंग्वेज बोलती हैं जो जो आपको लगे कि आप उनको ऑफर कर सकती हैं, वो इम्प्रूव करना चाहते हैं. बेस्ट आपके केस में यही होगा, अगर आप जर्मनी में नहीं हैं, कि उन लोगों के साथ लैंग्वेज प्रैक्टिस करें जो आपकी तरह ही जर्मन सीख रहे हैं, क्योंकि जो इस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की और सहारे की ज़रूरत होती है. तो जिसका जर्मन लैंग्वेज का लेवल नेटिव की तरह है, या जो नेटिव स्पीकर है, शायद वो उनके पास इतना स्टेमिना ना हो अनलेस एंड अनटिल कि आप उनको पे करें. ठीक है, और आई आई थिंक कि आप यहाँ पे फ्री सीखने की बात करें, क्योंकि आप लैंग्वेज स्कूल भी कह रही हैं कि लैंग्वेज स्कूल पे भी जाए बगैर लैंग्वेज कैसे सीखी जाए. लोगों के साथ प्रैक्टिस करें. ये मैं हमेशा देखता हूँ कि लोग इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि जब तक कोई नेटिव स्पीकर नहीं आएगा तब तक हम जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते अपनी लैंग्वेज. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और अक्सर ये लोग भी कहते हैं कि यार वो जो नॉन नेटिव होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती, हम गलत लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते. ये भी मैंने आर्गुमेंट लोगों का सुना. ये भी बहुत फ़िज़ूल आर्गुमेंट है, क्योंकि बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही ना सीखो, आप थोड़ी बहुत कन्वर्सेशनल सीख सकते हो, और जो भी अगर कोई गलत ही प्रोनाउंस कर रहा है तो लेटर ऑन आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एनी हाउ ये आपने, ऐसा तो नहीं है कि एक दफ़ा आपने गलत प्रोनाउंसिएशन सीख ली तो फिर कभी आप उसको सही नहीं कर सकते. तो एक अपना, ये मैंने कहीं पहले भी कहा था कि धक्का स्टार्ट करने के लिए शुरू में आपको इस बंदे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जो कि आपकी तरह या आपसे थोड़ा-सा बेहतर लेवल पे हो. उसको भी ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं भी अब अच्छी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, क्योंकि आप उससे कम अच्छी बोलती होंगी, और आपको भी ये होगा कि यार ये मेरी बात कम से कम समझ रहे हैं. क्योंकि शुरू में आप जैसे बोलेंगे तो नेटिव स्पीकर को शायद समझ भी ना आए. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सही प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं बोलते, उनका एक्सेंट होता है, तो नेटिव वो इतना उसमें स्टेमिना नहीं होता कि वो आपके साथ चल सके. ये आप कर सकती हैं. उसके बाद आप ये कर सकती हैं कि आप जो पैराग्राफ्स लिखे होते हैं जर्मन में, जैसे किसी भी वेबसाइट से उठा लें, न्यूज़ वेबसाइट से, उनको आप एक अलहदा से लिख लें खुद से अपनी हैंड राइटिंग में, और फिर आप उनको प्रोनाउंस करें, ऊंचा-ऊंचा खुद से बोलें. जैसे अगर एक लिखा हुआ है कि ich heiße Hasan, ich habe heute das gemacht, ich habe was gegessen, ich gehe draußen, ich trinke einen Kaffee, whatever. ये सेंटेंसेस लिखे होंगे वहाँ पे एग्जैक्टली, उससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी,
आपको पता भी लगेगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे है और आप खुद अपनी आवाज़ सुनेंगी, जब आप उसको प्रोनाउंस कर रही होंगी और बोलती जा रही होंगी। तो जब आप यूज़्ड टू हो जाएँगी अपनी आवाज़ में कि मेरी आवाज़ में जर्मन लैंग्वेज ऐसे साउंड करती है, तो आपको ज़्यादा और कॉन्फिडेंस होगा और फिर आप जब नेक्स्ट किसी से बात करेंगी, तो आपका लेवल और ज़्यादा बेहतर होगा। फिर इवेंचुअली गोल यही है कि आप अपने आप को किसी ऐसी एनवायरनमेंट में डालें कि आपको फिर ये किसी से लोगों से बात करनी पड़े। अब आप जर्मन सीख रही हैं तो डेफ़िनेटली मोस्ट प्रोबेबली आपका यही गोल होगा कि आपने जर्मनी आगे आके काम करना है। तो फिर आप वहाँ से कोशिश करें अगर आप जर्मनी में हैं तो कि ऐसी एनवायरनमेंट में जाएँ जैसे मैं अक्सर करता था शुरू में कि हाउस पार्टीज़ होती थी और वहाँ पे मैं जाता था तो उसमें 90% लोग जो हैं वो जर्मन होते थे या अगर फ़ॉरेनर भी थे तो वो जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलते थे। तो मैं उधर जाके उनसे सुनता था और थोड़ी-थोड़ी जो है ना वो बीच में बोलने की कोशिश करता था, ऑल्दो कि मेरा लेवल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये सारी प्रैक्टिसेस करके फिर मैं उस सिचुएशन पे पहुँचा होता था। तो मुझे फिर मैं थोड़ा एन्जॉय करता था उसको कि जब 50 टू 60% मुझे समझ आती थी और मैं थोड़ी बहुत अपनी बात कन्वे भी कर देता था और कहीं पे इंग्लिश का यूज़ भी कर देता था। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगी, लेकिन ये याद रखें कि पहला जो मैं आपको सजेशन दूँगा अगर आप A2 पे हैं अभी, कि पहले आप उसको बहुत ज़्यादा सुनें लैंग्वेज को और लिखें अपने हाथ से, ताकि आपको उसमें पता लगे कि फ्लो कैसा है लैंग्वेज का और फिर अपनी आवाज़ सुनें उस लैंग्वेज के अंदर। तो आई होप इट विल डेफिनिटली हेल्प। काफ़ी लंबा हो गया यार आंसर। ओह! क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जमा हो गया भाई।